हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर वेद प्रकाश कौशिक। एक नई जानकारी लेकर फिर आपके सामने। नमस्ते नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्वाथ की। क्वाथ क्या है, यानी काढ़ा क्या होता है, व्हाट इज द डिकॉक्शन। आपने इन दिनों बहुत सुना है कि क्वाथ बना के पिए। आयुर्वेद विभाग जगह जगह आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित कर रहा है। आयुर्वेदिक काढ़े से आजकल सब लोग वाकिफ हैं, क्योंकि जब चिकनगुनिया आया था तो सबसे पहले क्वाथ का पूरे विस्तृत रूप से कैंप लगा के जगह जगह क्वाथ पिलाया गया था। उसके बाद स्वाइन फ्लू में भी क्वाथ पिलाया गया और डेंगू में भी क्वाथ पिलाया गया। मुख्य रूप से आयुर्वेद का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला क्वाथ है यानी काढ़ा है, वो ज्यादा प्रसिद्ध है, ज्यादा फेमस है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि काढ़ा जो होता है उसकी अलग अलग कल्पना है। कल्पना मतलब रचनाएं, उसकी जो प्रिपरेशन फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशन है वो अलग अलग प्रकार की है। आप अपने चिकित्सक से संपर्क करके आप काढ़ा पी सकते हैं। आपने देखा होगा कोई काढ़ा बताता है गिलोय को उबाल के पी लो, कोई कहता है गिलोय के रस को पी लो, चूस लो, उसको चबा के खा लो, कोई कहता है तुलसी के पत्ते और गिलोय और कल्क बना करके काम में ले सकते हो, कोई कहता है उसका रस मिला के काम में ले सकते हो, कोई कहता है लौंग, काली मिर्च, हल्दी, नमक ये डाल के पिला सकते हो। दोस्तों, कषाय एक कल्पना है। कषाय यानी काढ़े बनाने की 5 प्रकार की रचना होती है। उसको स्वरस, कल्प, श्रद्ध यानी काढ़ा, श्रद्ध को क्वाथ कहते हैं, और शीत और फांट, ये 5 होते हैं। इनके 5 रस भी होते हैं, यानी हम जैसे षड्रस कहा जाता है, 6 रस होते हैं, लेकिन कषाय कल्पना जो है यानी क्वाथ जो है वो 5 रसों के ही बनते हैं। मुख्य रूप से अम्ल, मधुर, कटु, तिक्त और कषाय, ये 5 रसों के बनते हैं। क्योंकि लवण रस का अकेले रूप में कोई भी रस तैयार नहीं हो सकता, न उसका कोई काढ़ा बन सकता, क्योंकि काढ़ा बनाते समय औषध द्रव्य का कुछ शेष रहना चाहिए बाहर, इसलिए लवण पूर्ण रूप से उसमें घुल जाता है, इसलिए उसको इससे अलग रखा गया है। लेकिन अगर किसी औषध द्रव्य में अगर मिला करके उसको काम में ले जाए तो हम काम में ले सकते हैं। सादा लवण भी काम में ले सकते हैं, और सोवरचल नमक भी काम में ले सकते हैं, और काला नमक, सेंधा नमक भी काम में ले सकते हैं। औषध द्रव्यों के साथ इनको लवण का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, स्वरस और कल्प, श्रद्ध, शीत और फांट, ये क्वाथ की जो कल्पनाएं हैं अलग अलग हैं। मुख्य रूप से क्वाथ जो है कषाय जिसको कहते हैं, डिकॉक्शन जिसको कहते हैं, वो किसी भी पौधों के, जैसे औषधीय पौधों के छाल, उसके फूल, पत्ते और जड़, इनको जोकुट करके यानी जो के छोटे छोटे टुकड़े के समान उसको टुकड़े करके 1 तोला औषधि द्रव्य को 16 तोला पानी में उबाल करके अष्टमांश शेष रहने पर उसको छान करके पिया जा सकता है। ये काढ़ा बनाने की प्रक्रिया है। लेकिन अगर किसी का बल कम है, कमजोर बल वाला व्यक्ति है, तो उसको कम उबाल कर भी दिया जा सकता है। यानी चिकित्सक की देखरेख में और मरीज के उसकी जो अग्नि बल है, उसके रोग का क्षमता और बल, अग्नि बल की क्षमता देख करके उसको कम उबाल कर भी कम समय में कम मात्रा डाल करके, यानी आधा चम्मच क्वाथ लेकर के, आधा गिलास पानी लेकर के उसको उबाले और आधा शेष रहने पर छान करके उसको पिला सकते हैं। स्वाद के लिए उसमें थोड़ा गुड़ भी मिलाया जा सकता है। दोस्तों, ये कषाय कल्पना चरक संहिता में इसका वर्णन है, और चरक संहिता में 50 महाकषाय बताए हैं। महाकाढ़े जो महान रूप से कार्य करते हैं, बहुत रोगों पर भी उनका प्रयोग किया जा सकता है। कई औषध द्रव्य, कई औषध जो बट्टियां हैं, च्यवनप्राश वगैरह है, उनमें भी काढ़े का प्रयोग किया जाता है। कई जो तेल हैं जो पाक विधि से बनाए जाते हैं, उनमें भी काढ़े का प्रयोग किया जा सकता है। और दोस्तों, 50 महाकषाय के साथ साथ 500 कषाय कल्पना भी चरक संहिता में लिखी गई है, जो जीवनीय शक्ति बढ़ाने के काम भी आ सकती है, किसी रोग के लिए भी काम आ सकती है, और अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी काम आ सकता है। यानी प्रिवेंशन में भी काम आती है, और उसको जब रोग हो जाए उसको ठीक करने में भी ये कषाय काम आते हैं। दोस्तों,
कषाय काढ़े जो है बहुत प्रकार के हैं, जिसको मैं कषाय कह रहा हूँ वो काढ़ा है। काढ़े बहुत प्रकार के होते हैं जो अलग अलग रोगों में अलग अलग रूप से काम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा 10 मूल क्वाथ भी आता है, महारासनादि क्वाथ भी आता है, मधुकादि हिम क्वाथ भी आता है, और वातश्लेष्मिक ज्वर क्वाथ है, गोजीवादि क्वाथ है। और ये काफी क्वाथ जो आयुर्वेद विभाग द्वारा जो आयुर्वेद औषधालय में सप्लाई में आते हैं, लोगों को बताए जाते हैं। कई कंपनियां इन क्वाथों को एक औषध रूप से बना करके तैयार करके बोतल में भर करके भी डालती है। इसमें प्रिजर्वेशन के लिए सेल्फ जनरेट अल्कोहल इसमें होता है, उसकी वजह से ये इसको प्रमेही क्वाथ कहते हैं। यानी जो हम घर पे बनाते हैं या सूखे द्रव्य से बनाते हैं वो क्वाथ है, और जो बना बनाया अपन को बाजार में मिलता है उसको प्रमेही क्वाथ कहते हैं, वो भी असरकारक होता है। इस प्रकार क्वाथ के अनेक प्रकार है, अनेक तरीके से क्वाथ काम में लिया जा सकता है। दोस्तों, कषाय कल्पना इसलिए बनाई गई क्योंकि ये अलग अलग कल्पना है। स्वरस जिसको किसी को पाचन नहीं होता, स्वरस का पावर ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल स्वरस होता है। उससे कम पावरफुल होता है कल्प, जिसको हम चटनी भी कह सकते हैं। जैसे लहसुन की चटनी बना के खाने, ये भी एक तरह का कल्प है। भांग को पीस कर गोली बना के जो खाते हैं, लुगदी बना कर खाते हैं, वो एक तरह का कल्प है। और श्रत जिसको क्वाथ कहते हैं, वो उबाल करके तैयार किया जाता है, वो शीत से थोड़ा हल्का होता है। यानी बीच में सबसे मध्य में एक श्रत क्वाथ होता है, काढ़ा होता है, जो हम घर पे बना सकते हैं, जिसको मंद अग्नि वाला भी आराम से पी सकता है। अगर मंद अग्नि बहुत ज्यादा मंद है तो उसको ये क्वाथ उबालवा नहीं देना चाहिए, इसको शीत क्वाथ देना चाहिए। शीत क्वाथ क्या होता है? रात में किसी औषध द्रव्य को भिगो करके सुबह उसको मसल करके छान करके पीना ही शीत क्वाथ कहलाता है, शीत कषाय कल्पना है। इससे आगे होता है फांट। फांट जो होता है वो सबसे हल्का होता है, जिसमें क्या होता है कि पानी को उबाल करके औषध द्रव्य उसमें डाल करके और फिर छान करके पिया जाता है। जैसे अमूमन आजकल घरों में कॉफी और जो चाय बनती है वो एक फांट की प्रक्रिया है, उसके तहत पिया जा सकता है। उसको सामान्य व्यक्ति जो मंद अग्नि का है, अति मंद अग्नि का है, वो भी उसको पी सकता है। इसलिए कषाय का कल्पना उत्तरोत्तर फांट सबसे कमजोर व्यक्ति को दिया जा सकता है, उससे जो प्रबल अग्नि वाला है उसको देना उससे ज्यादा पावरफुल होता है शीत होता है, उससे पावरफुल वात होता है, और उससे पावरफुल कल्प होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल स्वरस होता है। दोस्तों, यह वीडियो इसलिए बनाया है कि आजकल बार बार पूछा जाता है कि काढ़ा क्या होता है, किस तरह से होता है। तरह तरह के विद्वान लोग आपको काढ़े के बारे में बताते हैं। काढ़े की मात्रा, काढ़े की जो अग्निबल है आदमी का शरीर का, उस हिसाब से मात्राएं चेंज होती रहती है, और औषध द्रव्य भोगानुसार उसमें बदलते रहते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काढ़ा मैंने गत वीडियो में आपको बताया था, वो काढ़ा आप बनाए, पिए और अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। दोस्तों, वायरस से अटैक करने के लिए, वायरस को रोकने के लिए गिलोय सबसे महत्वपूर्ण औषध होती है। इसका आप सौरस भी ले सकते हैं, इसकी लुगदी बनाकर भी काम में ले सकते हैं, इसका कल्प बना के भी काम में ले सकते हैं, इसका काढ़ा बना के भी काम ले सकते हैं। अगर गिलोय पुरानी पड़ी है तो उसको रात को भिगोकर मसल के छान के भी पी सकते हैं। इसको भाप पानी उबलते पानी में डालकर भी इसके 3-5 प्रक्रिया के तहत गिलोय ले सकते हैं। तुलसी पत्र को अपने काम में ले सकते हैं। हल्दी भी आराम से अपन सब्जी में डालते हैं, जीरा है, धनिया है, ये सब चीजें इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के काम आती हैं। दोस्तों, इस तरह से आप कषाय कल्पना यानी काढ़े को आप प्रयोग ले सकते हैं। मैं जहां तक मेरा ख्याल है काढ़ा आपकी समझ में आ गया होगा। इसके रस जो होते हैं वो भी 5 होते हैं। इसका मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय यानी 5 रसों का एक काढ़ा बन सकता है। लवण का इसमें प्रयोग नहीं होता है। लवण किसी औषध द्रव्य के साथ आप काम में ले सकते हैं। जैसे गिलोय को अकेले को बना सकते हैं, लेकिन लवण किसी को अकेला काढ़ा इसका तैयार नहीं किया जा सकता। किसी औषध द्रव्य के रूप में औषधि के साथ मिला करके इसको काम में लिया जा सकता है। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो और आपको मिलते रहेंगे। और जो 500 कषाय मैंने बताए हैं, 500 कषाय जो चरक संहिता में लिखे हैं, मैंने आपसे दिखाया 50 महाकषाय है, उनका वर्णन भी मैं आगे इन वीडियो में करता रहूंगा। आप देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर सबसे पहले वीडियो